सबसे पहले तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? औरों में कहाँ दम था करने के बाद हवा में उड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन पे पैर है। सर ऊंचा हो गया, पैर जमीन पे। बट लेकिन कहीं ना कहीं उड़ना ठीक है, क्योंकि अजय देवगन, तब्बू मैम, इन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी जानना चाहेंगे हम। ये सररियल मोमेंट है। मतलब आप जो कह रहे हो हवा में उड़ना, तो मैं थॉट्स के लेवल पे तो हूँ हवा में। लेकिन बहुत मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, जिसको देख करके आप बड़े हुए हो। आपने सीखा है स्क्रीन पे स्वैग, स्टाइल, एक्टिंग, आंखों से एक्टिंग जिससे आपने सीखा है, उनके साथ काम करना, वो भी एक्शन। तो बट कभी बचपन में ऐसे मैनिफेस्ट किया था यार, यार क्या पता मैं अजय देवगन के साथ काम करूंगा, या कभी मैनिफेस्ट किया था बचपन में? ऐसे मतलब सोचा तो था कि काम करूंगा, बट करियर के इतनी जल्दी, इतनी स्टार्टिंग में काम करूंगा, ये कभी नहीं सोचा था। एंड था कि यार बाय द टाइम, एक टाइम तो आएगा कभी कि काम करूंगा, अजय सर के साथ खड़ा रहूंगा। सो ये मिला मौका, तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म भले ना चली हो, बट लेकिन हर एक कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिल रहा है। उनमें से एक आपका कैरेक्टर है पक्या, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी आपसे कि क्या क्या मैसेजेस आए, कोई लड़कियों के मैसेज आए? लड़कियों के मैसेजेस तो ऐसे कि यार ये क्यों करा तूने, क्यों क्यों ऐसा गंदा काम किया तूने। सो वो है। और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म का चलना ना चलना वो एक अलग चीज़ है, बट जो कैरेक्टर्स को प्यार मिल रहा है, और मुझे लगातार यही मैसेज आ रहे हैं कि हमें तुझे और चाहिए था स्क्रीन पे, और देखना चाहिए था। पकिया का कैरेक्टर और बड़ा होता तो और मज़ा आता, क्योंकि शांतनु का भी मतलब लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, पकिया की तारीफ कर रहे हैं। तो लोगों को ऐसा है कि यार ये दो कैरेक्टर और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट एक कोई एक ऐसा मैसेज बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे एक दोस्त ने किया था मैसेज कि यार, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रगलिंग वाले पीरियड में थे, तो तब मैं बड़ा परेशान हुआ करता था काम के लिए, काम नहीं है, काम नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि यार अक्षय, मैं अक्षय नाम था उसका, कि अक्षय मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि काम नहीं मिल रहा है। तो उसने अभी एक मैसेज मुझे भेजा कि यार ये वही हार्दिक है जो मुझसे पूछा करता था कि क्या गलती कर रहा हूँ। और आज इसने अपनी गलतियों को इस तरह से सुधारा, या अपनी ये जर्नी को इस तरह से मोड़ा कि आज वो अजय सर के साथ फाइट में है और इतनी बड़ी फिल्म में है। तो वो काफ़ी मैसेज टच किया कि मॉम डैड का देखने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या कह रहे हैं आपको देखने के बाद? मॉम डैड मतलब वो फिल्म देख करके घर गए, उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। और मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनको कि क्या हुआ फिल्म देख के, अरे यार फ़ोन करना ही भूल गए हम, चलो ठीक है। सो पापा ने कहा कि यार वो बड़ा गलत हुआ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ। तो वो बोल रहे कि अजय सर तेरे को ऐसे चाकू रख के वो फिर ऐसे किया, वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे कि तेरे को मार दिया। ठीक है। सो बहुत इमोशनल हो गए वो कि वो इतना घुस चुके थे कि ऑलरेडी कि वो बात ही नहीं करना चाहते बात ही कि नहीं, मेरे बेटे को किसने मार दिया। मार दिया। तो वो दोनों बड़े परेशान थे कि यार वो सीन बस गलत था। और पिताजी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि बहुत बढ़िया, और वो जो आवाज़ में जो प्राउड महसूस होता है, वो उस प्राउड से उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया, पहली फिल्म में इतना डेयरिंग के साथ काम करना, मतलब बहुत बढ़िया काम किया तूने। मम्मी भी यही बोली कि यार बहुत अच्छा काम किया तूने। बस वो जब शांतनु तुझे स्लैप कर रहा था, या अजय सर के साथ जब एक्शन चल रहा था, जब तुझे मार पड़ रही थी, तो बड़ा बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था। बट इससे पहले भी आपने कई किरदार में काम किया, कई छोटे छोटे कैरेक्टर्स में काम किया, बट इम्पैक्टफुल काम किया है आप। हर कैरेक्टर्स के लिए आपको प्यार मिला है आपके पर्सनल मैसेजेस पे। और मैं देख रही थी कोटा फैक्ट्री हो जाए, या फिर सीए त्रिभुवनपुरम सीए देख रही थी मैं लास्ट वीकेंड, उसमें भी आपका जो किरदार है इम्पैक्टफुल है ना, लोग याद रखेंगे। बट मैं इन सब के बारे में अगर पूछूं तो आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा पर्सनल फेवरेट पकिया ही है, क्योंकि इस पे इतनी मेहनत की गई है। इस पे 3, 3.5, 4 महीने की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। भानु को भी उतना ही प्यार मिला कोटा फैक्ट्री में, और त्रिभुवन मिश्रा के जो ढेंचा कैरेक्टर है उसको भी उतना ही प्यार मिला। पर सबसे ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट पकिया ही है। क्यों ना, जब आप इंडस्ट्री के नहीं होते हैं तो आप जब बाहर से होते हो तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि भाई पता नहीं, यहाँ पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट में और अपनी जगह बनानी है, वो कितना डिफिकल्ट है। ये तो सबसे बड़ा मतलब मुश्किल वो चीज़ है, क्योंकि आपको टिप ऑफ द टो रहना पड़ता है, एज ऑफ द सीट रहना पड़ता है, आपको भागना है लगातार, कि कहीं भी आप 1% की गलती करेंगे आप बाहर हो जाएंगे।
आपको यहाँ एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो आपको लगातार मेहनत करनी होती है, और शायद मैं टिप ऑफ द टो था, इसीलिए ये इतना बड़ा मौका मिला, क्योंकि मैं तो एक छोटा पार्ट करने गया था, औरों में कहाँ दम था मैं भी, सिर्फ यंग पकिया मैं करने गया था, बट चीज़ें ऐसी बनी और ऐसा सब कुछ हुआ कि मुझे एल्डर भी करने को मिला, और फिर उसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड सब कुछ, लुक टेस्ट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें आई इसमें। बट कभी ऐसा फील हुआ यार, रिजेक्शंस, क्योंकि आप जब इस फील्ड के नहीं होते हो ना तो रिजेक्शंस काफ़ी सहना पड़ता है, तो कभी ऐसा फील हुआ यार कहाँ फंस गया मैं, यार मुझे कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि मैं सरवाइव नहीं कर सकता इतनी बड़ी शहर में, मुंबई में, अगर आपका कोई ठोस बैकग्राउंड ना हो तो कभी वो फील हुआ? ये हर बार फील होता है, औरों में कहाँ दम था करने के बाद भी, जब औरों में कहाँ दम था पोस्ट में थी और बहुत लंबा टाइम लग रहा था फिल्म को आने में, तब भी ऐसा फील हो रहा था कि यार कहीं कुछ और कर लेता हूँ, मतलब कुछ एक अभी से प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ, या तो डायरेक्शन कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है, आपके पास कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बड़ा एक मन को बनाने वाली बात है कि आज और रुकते हैं, कल और रुकते हैं, बट बहुत अभी भी फील होता है कभी कभी कि यार कुछ कर लूँ क्या, आज कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिंग पे कब तक मतलब वैसा रहेगा। एक्टिंग की दुनिया में आए कैसे आप, मतलब कैसे प्यार हुआ आपको एक्टिंग से? पापा ने ही भेजा था। पापा ने ही भेजा, और फिर बाद में जब मैंने इसको प्रोफेशन बनाना चाहा तब उन्हीं ने ओपोज भी किया, बट एट द एंड वो माने। सो 2007 से मेरी शुरुआत हुई। जब छोटा था तो उन्होंने भेज दिया एक वर्कशॉप में, और वहाँ जब किया तो समझ तो थी नहीं, कर दिया हो गया वैसा वाला काम था। बट जब समझ आने लगा तो लगा कि यार ये वो काम है जिसके लिए मैं बना हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, और बस उसके बाद 2007 से वो जर्नी लगातार चल रही है। और 2007 या मतलब 8 में कहिए कि एक सपना देखा था कि यार एक्टिंग करूँगा, बड़ा बनूंगा, तो वो 2024 में ऑन स्क्रीन देख करके लगा कि चलो। और पहले कौन से एक्टर के साथ आपने बात की और मिले हो, जो आपको आज भी याद है, वो एक्सपीरियंस, वो मिलने का पहला जो फर्स्ट मीट होता है ना इंडस्ट्री में, याद है? इससे पहले मैं आयुष्मान सर के साथ एक बार मिला था, जब हमने डॉक्टर जी शूट की थी, तब वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। अनुभूति कश्यप मैम जो डायरेक्टर थी उस फिल्म की, उन्हीं से मुलाकात हुई थी, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने एनकरेज किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। बट आपने थिएटर भी करी है, तो थिएटर से जब कोई इंसान कर कर आता है ना, उसको एक एडवांटेज होती है, ये एक्टिंग में तो मार नहीं खाएगा कम से कम, तो वो थिएटर कितनी हेल्प करती है? थिएटर एक्टिंग करते टाइम हर एक सेकंड पे हेल्प करता है मुझे, क्योंकि 17 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। मैंने ड्रामा में बैचलर किया, प्रोफेशनली मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो हर एक सेकंड पे हेल्प करता है। जैसे कि आप इस फिल्म में भी देखेंगे तो सीन है जहाँ पे वो कैरम वगैरह खेल रहे हैं, और वहाँ पे बहुत एक छोटा सा डायलॉग पार्ट था कि यार वो शांतनु मुझे बुलाता है और मैं उसके साथ बाहर जाता हूँ, तो वहाँ पे भी आप एक छोटी सी लाइन देखेंगे। ये मुझे दूसरों ने नोटिस करवाया है, जो मुझे पता नहीं चला था, बट दूसरों ने नोटिस कराया कि वो जो तूने एक लाइन का जो इम्प्रोवाइज कर दिया, वो फिल्म के पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे। नीरज सर ने भी यही बात कही थी कि यार, क्योंकि जब मैं पार्ट कर रहा था यंग वाला, और जब एल्डर की बात आई तो उन्होंने कहा कि अब तेरा पार्ट कोई और एक्टर करेगा। सो वहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि सर प्लीज़ मैं ही करता हूँ ना, मुझसे करवा लीजिए, मैं सब कर लूँगा, मैं बॉडी बना लूँगा, मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो उन्होंने एक चीज़ कही मुझे, मेरी बात काटते हुए, कि देख एक्टिंग की बात तो तू करे मत, क्योंकि तू एक्टिंग कर रहा है इसलिए मेरे सामने खड़ा है और इस सेट पे है। तो वो लगा कि वहाँ पे अरे ये मतलब तारीफ हुई है अपनी। तो थिएटर हर एक सेकंड पे हेल्प कर रहा है एक्टिंग में। बट आप अप्रोच कैसे करते हो कभी काम मांगना हो, क्योंकि हमें वो एकदम टोस तक जाना ही पड़ता है काम मांगने के लिए, ठीक है, जब आप इस जगह से नहीं हो तो वो कैसा, वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हो? इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप जैसा आप कह रहे हैं कि टोस पे होना पड़ता है, तो आपको ये भी ना लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहा है, ठीक है, आपको अपना भी थोड़ा मेंटेन करना है। तो डोर टू डोर जाना, वो जो चैनल एक बनी हुई है डोर टू डोर जाना, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना, उनसे बात करना कि कुछ मेरे लिए कुछ भी होता है, एक सीन भी एक कुछ थोड़ा भी सीन होता है तो मुझे प्लीज़। और वही प्रोसेस है, ऑडिशन करना, ऑडिशन करने के बाद एक होप करना कि प्लीज़ इसमें हो जाए, करवा दीजिए, कुछ अच्छा हो जाए। सो ऑडिशन ही मुझे एकमात्र लगता है कि वही एक एग्ज़ाम है जो आप बहुत अच्छे से देते हैं तो आपके बात आगे बनती बट है। आपको लगता है वो इजी है प्रोसेस? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऑडिशन ही एकमात्र है, आपके जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप कहीं ना कहीं अगर आपके कुछ
अगर आपके कुछ एक दुख के से फ्रेंडशिप हो गई तो वो आपको प्रिविलेज मिलता है। प्रिविलेज मिलता है, लेकिन जो ऊपर वाला सर्किट, जो फिल्म मेकिंग वाला जो सर्किल है, जो डायरेक्टर्स हैं जो है, वो तो आपको कैसे जज करेंगे अगर आप नए हो? तो आपको वो जज इसी बात पे करेंगे कि ऑडिशन कैसा रहा है, ऑडिशन कैसा दिया है। तो ऑडिशन का प्रोसेस तो मुझे लगता है कि वो होना भी चाहिए। प्लस अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक्टर अच्छा है उसको, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी होना चाहिए मामला आगे बढ़ के। मतलब क्या क्या इजी होना चाहिए? आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं ये रोल कर सकता था? कोई ऐसा रोल है? जी हाँ, उसके लिए बहुत होता है। जैसे अभी नंबर गेम चल रहा है कि हाँ। जिसके नंबर्स ज़्यादा वो करेगा। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग पे वो बात बने, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल होते हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लुक पे मात खा जाते हो, या ये जो नंबर्स वाला गेम चला है इस नंबर्स पे मात खा जाते हो। बट आपके हाथ में कुछ है नहीं एट द एंड, ट्राई करना और ऑडिशन अच्छा भेजना। बट यही है कि टेस्ट करना चाहिए, अगर अच्छा एक्टर है तो उसको टेस्ट करना चाहिए। कोटा फैक्ट्री में भी आप थे। कोटा फैक्ट्री का एक्सपीरियंस क्या था? कोटा फैक्ट्री इज समथिंग जो लोगों को बहुत पसंद आया था, ठीक है। हर कोने कोने में लोगों ने रिलेट किया था कोटा फैक्ट्री से, को बच्चे रिलेट किया था। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कोटा फैक्ट्री जब मैं शूट कर रहा था तो हमारा एक सीन था जहाँ पे हम रोड पे शूट कर रहे थे। पूरा जो कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे खड़े हो गए थे, और वहाँ पे शोरगुल शुरू हो गया था कि ये हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है। तो वो एक बहुत ही उसका अल्टीमेट फैन बेस बना हुआ है। तो वहाँ पे बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, और लोग मुझे आज भी मैसेज कर रहे हैं कि आपने उदय के साथ गलत क्यों किया, उसके पापा मम्मी को आपने शिकायत क्यों कर दी उसकी। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगेन वो एक ओटीटी के लिए था, और वहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है एक्टिंग का या सारी चीज़ों का। यहाँ पे जब आप कैमरा के लिए करते हो, ये सिनेमा के लिए करते हो, तो एक थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। जीतू भैया से मिले? जीतू भैया के साथ मेरा सीन था नहीं, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। आलम से मेरी बातचीत है, उनसे मिला हूँ। बट उसके बाद फिर आप सीए, जो त्रिभुवन सीए है, उसमें भी आपने काम किया। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो अभी हाल ही में आया। जी, वो भी एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें आप मेरा जो कैरेक्टर देखेंगे वो थोड़ा सा गे साइड वाला है। हाँ। और उसमें हम लोग स्क्रीन पे मतलब थोड़ा हमारा किसिंग वगैरह वाला जो सीन है, तो वो भी बट बहुत वो मैं उसमें आने वाली थी एक्चुअली कि वो करते वक्त क्या फील था। शूटिंग का एक्सपीरियंस ये था कि पुनीत सर जो है वही डायरेक्ट कर रहे थे। उनको बड़ा मजा आ रहा था हमको करते हुए देख के कि यार ये लोग कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कट बोलेंगे, कट बोलेंगे, हम लोग करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सो वैसा था। बट वो जो आपने कहा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था करने के बाद, तो मैं यही कहूँगा कि मैं वो एक्टर हूँ कि अगर काम के लिए मेरे पास कुछ भी आएगा जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा रहेगा मेरे मेरे लिए और चीज़ों के लिए बाकी की, सो वो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे अभी इस फिल्म में भी हमने गेन किया, 14 केजीज गेन किया हमने। 20 डेज के अंदर 14 केजी गेन किया। और कुछ भी जो भी मतलब इतना खाया है, मतलब मैं दिन के 1-1 किलो गुलाब जामुन मैं दिन में खाता था। फिर प्रोटीन है, 10 चीज़ें चल रही थी। तो वो लुक टेस्ट इतना चला है इसमें, मतलब 20 से 25 दिन तो लुक टेस्ट चला है। कभी मेरे बाल यहाँ से हरे हो रहे हैं, यहाँ से कभी देखा, वो हो रहे हैं, ऑरेंज हो गए हैं। ऑरेंज हो गए, तो वो मैं लेकर के घूम रहा हूँ। तो मुझे मुझे कोई वो तकलीफ नहीं थी कि हाँ चलो बढ़िया है, काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरे लिए सही होगा, काम के लिए सही होगा, वो मैं सब कुछ किसी भी हद तक जाऊँगा मैं। फिर हार्दिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो, या आप कह लो एक एक्टर के साथ काम करते हो, आप भी एक एक्टर हो, बड़े एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, सेट पर वो माहौल कैसा रहता है कि यार ये बड़े एक्टर हैं, यार ये तो एक्टर है, यार ये तो ये एक्टर है, वो रहता है? वो फील हुआ है कभी? ये होता है, मतलब हर सेट पे होता ही है, क्योंकि अगेन वो उनकी वैल्यू है, उन्होंने इतना काम करके और सब करके बनाया है। सो थोड़ा सा लगता है कि यार हम शायद लेफ्ट आउट फील करते हैं भी है। तो वो वैसा रहता है। लेकिन जब आपका काम देख लेते हैं, वो शॉर्ट लगता है, काम देख लेते हैं, तो वो पूरा सब विजन चेंज हो जाता है कि अरे नहीं, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो अल्टीमेटली सब कुछ काम पे ही डिपेंड करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन करने का पूरा प्रोसेस, और कितनी टाइम लगी आपको अपने पूरे बालों को लाल पीला हरा करवाने में? ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये तो मतलब 20 दिन में हमने 14 केजीज गेन किया है, ठीक है।
और जो मेरे ट्रेनर थे समी अहमद, जिन्होंने पास्ट में सुशांत सिंह राजपूत को MS धोनी के लिए ट्रेन किया था, मुझे ट्रेन किया फिर, तो हम लोगों ने बॉडी वगैरह बनाना और वो सब प्रोसेस था। प्लस मुझे एज एन एक्टर मेंटल लेवल पे वो छोटे से बड़ा होना था। सो उसका एक मेरा जो पर्सनल अपना जो प्रोसेस था वो। और लुक टेस्ट की अगर बात करूँ तो ये 20 दिन कुछ चला। पहले ये हुआ कि इस पे कुछ विग लगा के इसको बड़ा दिखाने का ट्राई करते हैं, कुछ दाढ़ी से कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं, बट वो हमने सबने किया, वो इतना वर्क नहीं किया। फिर जो कलर्स वाला मामला आया, तो कलर में ये हुआ कि पहले रेड करते हैं, फिर ग्रीन करते हैं, फिर ब्राउन करते हैं, बहुत अलग 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 कलर के जो है बाल किए गए। और मैं तैयार था कि मैं बैठा हूँ, आपको जैसा करना है आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। सो फिर एट द एंड नीरज सर आए, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं, ये करते हैं, और फिर वो रेड कलर का वाला मामला पूरा रेडी हुआ। टैटू आए, कॉस्ट्यूम ऐसा आया, ज्वेलरी आई, तो सब वो हुआ। सो ये 1 महीने का प्रोसेस था। और मेंटल लेवल पे भी मुझे अपना, मैं एज एन एक्टर अपना पर्सनल प्रिपरेशन कर ही रहा था। सो कहीं ना कहीं बहुत चेंज आपको भी दिखेगा, और मुझे भी लगा है कि हाँ चलो अच्छा किया। ऐसे पहचानने में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उस कैरेक्टर से इस कैरेक्टर में। बट गेन की बात करूँ तो मैं गेन कितना करा आपने, कितनी वेट गेन करी आपने? 14 केजीज, 14 केजीज गेन किया। उसके लिए क्या क्या खाया? खाने में तो आप पूछिए मत, मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि फूड कोमा जैसा हो गया था कि अब मुझे खाना मत दिखाओ, क्योंकि इतना खाया है। मतलब आप समझिए कि मैं एक दिन में 1-1 किलो गुलाब जामुन खा रहा हूँ, राइस खा रहा हूँ, और ज़माने भर की चीज़ें मैंने खाई है उसमें। और दिन भर का जो स्केड्यूल होता था तो मेरा यही होता था कि अभी ये खा लिया, 5 मिनट बाद ये खाना है, तो मेरा दिन वैसे ही चल रहा था कि खाने के लिए ही जी रहा था उन 20 दिनों में। उसके बाद एक ब्रेक हुआ बॉडी वगैरह के लिए, थोड़ा डिटॉक्स हमने किया, सब कुछ। बट आपको क्या लगता है, आपकी क्या, अगर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँ तो फिल्म ना चलने की वजह क्या है? ये वजह तो मैं आपने ऐसा सवाल डाल दिया मेरी तरफ। ये सवाल तो खैर ऑडियंस है, ऑडियंस पसंद करेगी और कर भी रही है, कहीं हद तक पसंद कर रही है। एक पर्टिकुलर जो जनरेशन है उनको पसंद आ रही है फिल्म। पर जो भी है, ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं। तो मैं एज एन एक्टर मैंने जो अपना काम किया, और वो पसंद आ रहा है लोगों को, मैं उसके लिए खुश हूँ। फिल्म का जो चल ही रही है फिल्म, देखते हैं अभी आगे और कितना। और आपके पास अभी और कोई प्रोजेक्ट्स हैं? इसके बाद एक सोनी लिव पे मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, ब्लैक वाइट एंड ग्रे। एक फैमिली भी आपने करा है ना, फैमिली फैमिली अलग है। वो रिलीज हो चुका है, वो बहुत पहले आ चुका है। अभी ब्लैक वाइट एंड ग्रे है रिलीज पे। बाकी जो शूट वाले जो है वो अब मैं आगे अगेन लाइन अप करूंगा। तो आपके जो आसपास वाले दोस्त हैं वो कभी बोलते हैं यार अच्छा यार तेरी तो चमक, तू तो चमक रहा है भाई, मेरा भी कुछ करवा दे? बहुत सारे दोस्त हैं ऐसा, और खुद भी है। खैर दोस्ती है तो ऐसा होता है कि यार एक बार बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए मामला, तो मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर एक साथ ऊपर उठ जाऊंगा। क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए, मतलब जो मेरे पीछे खड़ी रहती है और जो मेरे साथ खड़ी रहती है, सो मैं उस चीज़ को बड़ा मानता हूँ। तो वो भी, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मेरे से सही है कि यार कुछ होगा तो ये अपने लिए है। क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए वो लोग मेरे साथ हैं, तो मैं भी खड़ा हूँ फिर उनके साथ। बट कैसा फील होता है हार्दिक, जब आप 4-5 साल पहले अपने आप को याद करते हो और आज देखते हो कहीं ना कहीं तो आपने एक जगह बना ली है, ठीक है, अगर आपके पास रोल्स आ रहे हैं इसके मतलब आपने जगह तो बना ली है, तो वो कैसा फील है? यही लगता है कि बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और जगह बनाने वाली बात है तो वो शायद आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं अभी भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, जितनी ज़्यादा दौड़ लगा सकूँ अभी भी अच्छे काम को पाने के लिए। सो मैं उसी दौड़ में अभी रेस में हूँ, और बहुत अच्छा अभी तो काम करना है, ये जस्ट शुरुआत है, बहुत ऊपर जाना। जब आप इस फिल्म में काम कर रहे थे औरों में दम कहाँ है, उसमें उस वक्त अजय सर के साथ आपने स्क्रीन स्पेस किया है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ उन्होंने बताया ट्रिक्स विप्स टिप्स वगैरह, या आप पर प्रैंक किया उन्होंने? क्योंकि नहीं, यहाँ पर इस फिल्म के सेट पे वो स्पेस नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत उनका हेक्टिक स्केड्यूल था और हमारा भी हेक्टिक चल रहा था। सो मेरी उनसे मुलाकात एक बहुत फॉर्मल हुई थी, तो पहली मुलाकात में मैंने उनके मतलब चरण स्पर्श कर लिए जाते से।
और जब हम लोग शूट कर रहे थे एक्शन वगैरह, तो एक्शन में उन्होंने मुझे हिदायत दी और मुझे थोड़ा सा एक टिप्स दी कि तू घबराए मत, डरे मत, तू जैसा करना चाहता है वैसे करके दिखा। सो वो उन्होंने बताया कि ये पंच ओरिजिनल लगता है, इस तरह से रियल लगता है, ये डुप्लीकेट लग रहा है, तो तू अच्छे से इसको इस तरह से कर, इस तरह से। तो एक्शन की टिप्स उनसे मिली मुझे, किस तरह से करना है। और वो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब वो जो एक स्टार उनसे कहा जाता है, तो वो अपने सामने वाले को, एक्टर को बहुत कंफर्ट कर देते हैं। वो उन्होंने मुझे किया, क्योंकि मैं घबराया हुआ था कि स्टार है, मुझे उनके साथ एक्शन करना है, कहीं कुछ अप एंड डाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो उन्होंने समझाया और आप देख ही रहे हैं फिर। और इससे पहले भी आपने कोई ऐसे आपको मेमोरेबल याद है, यार मुझे अब इन एक्टर्स के साथ काम मैंने कर लिया, मुझे अब ये एक्टर्स के साथ काम करना है? मुझे मनोज सर के साथ काम करने का मन है, और अ, सलमान खान सर के साथ काम करने का बहुत मन है, और क्योंकि वो, उनको मैं बहुत ऐसे मानता हूँ कि यार उनको ही देखकर आप इस इंडस्ट्री में तो नहीं आए? जी 2015 में उनकी एक फिल्म देखी थी और उसी से लगा था कि हाँ फाइनल है, ये ठप्पा लगा दो कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा। क्योंकि भेजा आपको पापा ने था, बट लेकिन आपका भी मन होगा ना कहीं इस इंडस्ट्री में काम हाँ करने 2015 में मैंने फिल्म देखी थी सलमान सर की, स्क्रीन पे देखी थी, तो वहाँ लगा मुझे कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, क्योंकि वो पता नहीं क्या इम्पैक्ट मुझे दिखा उस समय जब वो पूरी फिल्म देखते हुए, और फिल्म के आखिरी तक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ठप्पा लगा के अब जो कुछ हो जाए, अब काम अपने को यही करना है। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखना चाहेंगे आपको कि और आप रॉक एंड रोल करें और फिर उसके बाद हमसे आप बात करते रहें। जी बिल्कुल, शुक्रिया। मेरी भी बहुत कोशिश रहेगी कि मैं अलग अलग माध्यम से आपके साथ, आपके सामने आ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते, मेरा नाम है हार्दिक सोनी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर।